नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। इस चैनल पे आपके लिए कंपटीशनों के लिए महत्वपूर्ण ऑथेंटिक कंटेंट लाया जाता है और आपके लिए पहले भी डाला जा चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री राज्य के मंत्री परिषद का मंत्रियों का मुखिया मुख्यमंत्री, जिसके पास वास्तविक शक्ति होती है, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति और राजनीतिक शक्ति, दोनों शक्ति मुख्यमंत्री के पास होती है। संवैधानिक शक्ति और नाम मात्र की शक्ति जो कार्यपालिका की होती है वो होती है अपने राज्यपाल के पास। तो ये बातें हमने कर ली। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री के बारे में किस प्रकार का अपने संविधान में प्रावधान किया गया है वो देख लेते हैं। तो राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह आप फैक्ट ध्यान रखें कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को चुनता है, यानी उसी को मुख्यमंत्री के पद के लिए बुलाता है और इस पद पे नियुक्त करता है। कहने का मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, या निर्वाचन वगैरह नहीं होता, नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री की होती है नियुक्ति। कंपटीशन में इस प्रकार के फैक्ट पूछे जाते हैं। तो सामान्यतः बहुमत दल के नेता को ही राज्यपाल उस राज्य का मुख्यमंत्री बनाता है जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। ये बात हमने कर ली कि नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति होती है। योग्यता देख लेते हैं मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति में कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। किसी एक सदन का, या तो विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो। जैसा कि राजस्थान में विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। ये बात हमने पहले वीडियो में कर ली है। वहाँ आपको विधानसभा के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो सब समझाए गए हैं, क्लियर किए गए हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि अपने को मोटिवेशन मिले। परंतु यदि ऐसा व्यक्ति, इनमें से कोई एक सदस्य होना चाहिए, या तो विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो। लेकिन अगर नहीं भी है और वो मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है तो उसे 6 माह के अंदर उसमें से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक है, अन्यथा वह उस पद पे नहीं रह सकता, यानी वो पद रिक्त मान लिया जाएगा। तो 6 माह की शर्त होती है। नियुक्ति के तिथि से 6 माह के अंदर विधानमंडल के कोई भी सदन, विधानसभा या विधान परिषद में से एक का सदस्य उसे बनना पड़ेगा। कार्यकाल, मुख्यमंत्री राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत पद पे रहता है। सामान्यतः वह विधानसभा में बहुमत सदस्यों का विश्वास प्राप्त रहने तक अपने पद पे बना रहता है। 2 शर्तें होती हैं मुख्यमंत्री के लिए। राज्यपाल का प्रसाद भी होगा, राज्यपाल चाहे तब तक मुख्यमंत्री अपने पद पे रहता है। राज्य की विधानसभा में उसे बहुमत तब तक प्राप्त होगा, तब तक वह अपने पद पे बना रहेगा। त्यागपत्र किसको देगा मुख्यमंत्री? तो नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को संबोधित करके ही भेजेगा। मुख्यमंत्री द्वारा पद त्याग करते ही समस्त मंत्री परिषद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। सामूहिक उत्तराधिकार का सामूहिक जो अपना उत्तरदायित्व, उत्तराधिकार नहीं, उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व जो संसदीय पद्धति का एक महत्वपूर्ण गुण है या कॉन्सेप्ट है, उसके द्वारा मंत्री परिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, क्योंकि मंत्री परिषद का मुखिया है मुख्यमंत्री। जैसे केंद्र में मंत्री परिषद का प्रधान यानी मंत्रियों का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, वैसे राज्य में मंत्री परिषद या मंत्रियों का जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री होता है। अब मुख्यमंत्री की भूमिका देख लेते हैं अपन कौन सी है और कौन से कार्य और शक्तियाँ मुख्यमंत्री की होती हैं।
राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति वैसी है जैसी केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री की है, परंतु वस्तुतः राज्य के शासन संचालन का प्रमुख कर्ता धर्ता वही है। मुख्यमंत्री की भूमिका, कहने का मतलब जो संवैधानिक शक्ति है कार्यपालिका की, वो भले ही राज्यपाल को दी गई हो, लेकिन वास्तविक जो कार्यपालिका का कर्ता धर्ता है या शासन का संचालन करता है वो मुख्यमंत्री ही होता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, वैसे मुख्यमंत्री की भूमिका और शक्तियों को देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है, तो मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में शक्तियां प्राप्त हैं। वो हैं राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री के पद पर नियुक्त करेगा जिसकी सलाह मुख्यमंत्री ने दी है, यानी संस्तुति मुख्यमंत्री ने की है। मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है अगर मुख्यमंत्री ने सलाह दे दी तो। इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री की शक्ति हुई। वह मंत्रियों में विभागों का वितरण करेगा या फेरबदल कर सकता है। मुख्यमंत्री विभागों का वितरण कर सकता है, फेरबदल कर सकता है, किसी मंत्री से विभाग ले सकता है, किसी दूसरे को दे सकता है, किसी मंत्री को 2 विभाग दे सकता है, किसी से विभाग ले सकता है। वह मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कर उनका संचालन करता है और मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों की क्रियाकलापों में सहयोग, नियंत्रण और निर्देशन और मार्गदर्शन सब करता है। मंत्री परिषद के आकार का निर्धारण 51वां संविधान संशोधन किया था 2003 में और उसके द्वारा निर्धारित कर दी 15% निर्धारित कर दी कि विधानसभा यानी राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा। ये साल थी 2003, संविधान संशोधन था 51वां। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो राजस्थान की विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, तो आप 200 का 15% निकाल लें तो अधिकतम 30 सदस्य विधान परिषद मंत्री परिषद। मंत्रियों का जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री है, तो इनकी जो मंत्री परिषद है उसमें अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तीनों मंत्रियों को मिलाकर अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें। मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में राजस्थान की विधानसभा का निकालें, जैसे 200 का 15% निकालें तो अधिकतम कितना हो सकता है, 30 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। कहने का मतलब सीएम प्लस मंत्री, जितने भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, टोटल 30 होंगे। 30 से अधिक नहीं हो सकते। ऐसी बात कौन कह रहा है? 51वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ। 51वां संविधान संशोधन कह रहा है जो कि 2003 में हुआ। 15% याद रखें आप, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। संख्या पूछें तो 30 राजस्थान के संदर्भ में, और वैसे पूछें तो राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन या निम्न सदन विधानसभा का 15% से अधिक नहीं हो सकता। वैसे ही केंद्र में लागू है, संसद के लोकप्रिय सदन यानी लोकसभा का 15% से अधिक नहीं हो सकता। राज्यपाल के संबंध में देख लेते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्त शक्तियाँ और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 167 कहता है कि राज्यपाल मंत्री परिषद के मध्य की कड़ी है और मंत्री परिषद के भी जो भी कार्य हैं उनकी सूचना राज्यपाल को देनी पड़ती है। ये अनुच्छेद 167 है, वो राज्यपाल का कर्तव्य निर्धारित करता है, या कहें कि उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी निर्धारित करता है। वह मंत्रिमंडल में लिए गए सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देगा। ये संविधान का अनुच्छेद 169 कह रहा है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, ये दायित्व है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। आपको किसी भी शब्द से पूछा जा सकता है। राज्यपाल को राज्य प्रशासन व प्रस्तावित विधायन के संबंध में सूचनाएं देगा। वह राज्यपाल से सीधे संपर्क स्थापित कर सकता है। संविधान के अनुसार केवल उन कार्यों को छोड़कर, संविधान क्या कहता है कि उन कार्यों को छोड़कर जिनके संबंध में राज्यपाल को सविवेक
की शक्तियां हैं। कल हमने राज्यपाल की विवेकी शक्तियों का प्रयोग देखा कि राज्यपाल की 2 शक्तियां हैं, एक सविवेक की शक्तियां और एक जो वह मंत्रियों के सहयोग से कार्य करता है। 2 प्रकार की शक्तियां देखी। मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल का जो ये वीडियो बनाया गया उसमें राज्यपाल के पद के संबंध में, या कहें कि राज्यपाल से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट था या फैक्ट थे वो सब आपने देखे होंगे। नहीं देखे तो आप देख लें। नए हैं तो चैनल पे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अन्य सब कार्यों में राज्यपाल को परामर्श दिया जाता है, मुख्यमंत्री का अधिकार और कर्तव्य है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वह महत्वपूर्ण जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति में किस प्रकार से कार्य करेगा। तो महत्वपूर्ण जो नियुक्ति है, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग और उनके अध्यक्ष और सदस्य, राज्य निर्वाचन का आयुक्त, विश्वविद्यालयों के कुलपति आदि की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन सलाह किसकी होती है? मुख्यमंत्री की। तो आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त, विश्वविद्यालय के कुलपति, इन सब की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन सलाह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की होती है, क्योंकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय किया हो, मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो, मंत्री ने तो विनिश्चय किया हो लेकिन मंत्रिपरिषद में उस पर विचार नहीं किया गया हो, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, यानी राज्यपाल चाहे तो वह भी उसके समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। राज्यपाल अगर चाहे कि उसे मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखा जाए तो मुख्यमंत्री उसे विचार के लिए रखेगा। वह राज्य के कार्यों के प्रशासन और विधायन, यानी प्रशासन के जो निर्णय हैं या क्रियान्वित करने का जो तरीका है या कार्य हैं, या विधान यानी कानून से संबंधित जो भी प्रस्ताव हैं, उनकी जानकारी भी राज्यपाल अगर मांगे तो राज्यपाल को देनी होगी। ये कर्तव्य है मुख्यमंत्री का, संविधान का अनुच्छेद 167 में। राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं? सदन के मुखिया के नाते मुख्यमंत्री की निम्नलिखित शक्तियां हैं, तो हम देख लेते हैं कौन सी शक्तियां हैं। तो वह राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। नेक्स्ट, वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। वह सदन के पटल पर किसी भी समय सरकारी नीतियों की घोषणा कर सकता है। मुख्यमंत्री सत्ताधारी दल का नेता, राज्य का नेता और राज्य के अधीन सैन्य बलों का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री सत्ताधारी दल का नेता होता ही है, राज्य का नेता होता ही है, राज्य के अधीन जितने भी सैन्य बल हैं उनका राजनीतिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अब हम अपने राजस्थान के संदर्भ में फैक्ट देख लेते हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक अवधि तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वे आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं। अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी वीडियो आपके लिए डाला जा चुका है, जिनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाए गए। मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स या अपने इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। राज्य में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। तो पहला जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, क्योंकि इसकी संख्या ज़्यादातर पूछ ली जाती है, तो पहला जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वो अपना समय था 13 मार्च 1967 को। ये 26 अप्रैल 1967 तक रहा। दूसरा लगा वो 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक रहा। तीसरा 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक इसका समय रहा राष्ट्रपति शासन का। और चौथा राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से दिसंबर 1993 तक रहा। इस तरीके से 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू रहा राजस्थान में। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की संख्या पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रहे 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो ये अनुच्छेद 356 होता है, जिसके तहत राज्यपाल
राष्ट्रपति से अनुशंसा करता है कि इस राज्य में संविधान के प्रावधान के अनुसार व्यवस्था नहीं चल रही या शासन व्यवस्था नहीं है, तो राष्ट्रपति को जब विश्वास हो जाए तो वो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो उस समय सभी शक्तियाँ संसद के पास या कहीं के राष्ट्रपति के पास चली जाती, राज्य की सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास चली जाती और राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि होता है राज्य में वो होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुशंसा करता है अनुच्छेद 356 के तहत, और राज्य किसी भी राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चल रहा हो या संवैधानिक असफलता पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ऐसा राजस्थान में 4 बार किया जा चुका है। पहला आप ध्यान रखें कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, तो साल थी 1967 में। अपने मुख्यमंत्री थे, अभी हमने पढ़ा, वो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया और उस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद। तो इस तरीके से आप पहला ज़रूर रखें। संख्या कितनी बार, टोटल कितनी बार, 4 बार। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट करने में ज़रूर मदद करेगा। आपके को 1-2 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। थैंक्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।